सभी नेतागण, मीडिया के मित्रों और जो लगातार इस दृष्टि पत्र को लेकर बैठ के कराना, बातचीत करना, तैयारी करवाना, सबसे बातचीत करना, ऐसे संचालन कर रहे राज्यसभा के सांसद बंसल। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे अनुभवी नेता को इस दृष्टि पत्र को तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और अन्य दायित्वों का निर्वहन किया। तो सबसे पहले तो मैं निशंक जी को बधाई देना चाहूंगा कि आपने बड़ी मेहनत के साथ आज ये दृष्टि। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मैं गोपेश्वर की एक सभा को संबोधित कर रहा था और वहां एक हमारी बहन जब सड़कों की चर्चा हो रही थी, बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जी का नाम लेकर खड़े होकर वहां भरी सभा में, तो तब वास्तव में लगा कि हाँ, सड़कों के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य करना आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि आदरणीय नितिन जी के माध्यम से हम लोगों ने प्राप्त की। आदरणीय नितिन जी को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आपने उत्तराखंड राज्य को लेकर जो आपकी संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, जब आप पर गंगा वाला डिपार्टमेंट था और हम कई बार बैठकर आपका एक ही भाव था कि किस प्रकार से हम उत्तराखंड राज्य को अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। और नमामि गंगे में अगर हम देखेंगे, उत्तराखंड जो एक उद्गम स्थल है मां गंगा का, सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट अगर किसी ने दिए हैं तो आदरणीय नितिन जी ने दिए। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि अन्य राजनीतिक दलों के दृष्टि पत्र, घोषणा पत्र, जो भी उन्होंने नाम दिया होगा, वो हमारे मध्य में आए, लेकिन उनके घोषणा पत्र और हमारे घोषणा पत्र में एक बेसिक अंतर आपको देखने में मिलेगा। हमारा घोषणा पत्र ये जनता का घोषणा पत्र है, हमारा घोषणा पत्र ये समाज के विभिन्न वर्गों का घोषणा पत्र है, हमारा घोषणा पत्र समाज के बीच में किस प्रकार की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार के माध्यम से कैसे पूरी की जा सकती है, वो इस प्रकार का घोषणा पत्र। आप सबने देखा होगा, खासतौर पर मीडिया के मित्रों को मैं कहना चाहता हूं कि हमने जब घोषणा पत्र की चर्चा आई, उसी समय हमने 70 विधानसभाओं में 70 एलईडी रथ, जिसमें एक सुझाव पेटी का हमने रखकर भेजी और वहां से लगातार हजारों की संख्या में वो सारे सुझाव आए। वो सुझाव हमारे किसानों के, व्यापारियों के, हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे लघु उद्योग के, बड़े उद्योग के, पर्यावरण के, यानी कुल मिलाकर पूरा सुझाव लेने के बाद फिर हमने सभी जनपदों में अलग अलग वर्गों के साथ बैठकर और उस रिश्ते में कोरोना की गाइडलाइन आने के बाद भी जो एक बहुत बड़े रूप में कार्यक्रम का आयोजन होना था, हमने उसको थोड़ा, हो सकता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हम आपको ना बुला पाए हो। आपके माध्यम से जो एक और ज्यादा नीचे तक जाना चाहिए था, उसमें हमें समय का और कोरोना के पूरा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमने कार्यक्रम किया है। लेकिन हमने 13 जिलों में जाकर सब लोगों की राय ली। क्या हमारे पूर्व सैनिकों, बहुत ज्यादा मात्रा में हम आपको ना बुला पाए हो, आपके माध्यम से जो एक और ज्यादा नीचे तक जाना चाहिए था, उसमें हमें समय का और कोरोना के पूरा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमने कार्यक्रम किया है। लेकिन हमने 13 जिलों में जाकर सब लोगों की राय ली। चाहे हमारे पूर्व सैनिकों, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे ऐसे पूरे राज्य के किसान भाई हों, चाहे हमारी महिला बहनें हों, चाहे हमारे नौजवान मित्र हों, चाहे हमारे चारधाम की आर्थिकी के लिए क्या संसाधन हो सकते हैं, इसके सुझाव की बात हो, ये सारी चीजें हमने अपने इस दृष्टि पत्र में सम्मिलित की है। इस दृष्टि पत्र की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है,
कि कई राजनीतिक दल जब अपना घोषणा पत्र बनाते तो कमरे में बैठकर और अन्य प्रकार से बातचीत करके कुछ प्रोफेशनल को रखकर और वो घोषणा पत्र बना देते। हमारा घोषणा पत्र कमरे का घोषणा पत्र नहीं, ये कमरे में बैठकर घोषणा पत्र नहीं बना, ये जनता का घोषणा पत्र, जनता की भावनाओं का घोषणा पत्र। और ये घोषणा पत्र आपने देखा होगा कि 2017 में जब हमने अपना घोषणा पत्र, अपना दृष्टि पत्र, संकल्प पत्र दिया था, तब शायद मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सभी मुख्यमंत्रियों को कि आप सबने एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य को लेकर काम किया कि हमने जनता से क्या वायदे किए थे। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 17 के घोषणा पत्र को संपूर्णता में जनता के सामने पूरा करने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार है। आज भी हमने जो घोषणा पत्र बनाया है, हमने उस घोषणा पत्र में सारे विचार लेने के बाद हमारी एक्सपर्ट जो टीम है, बंसल जी हैं, पूरे 15 दिन 20 दिन शायद मुझे लगता है सोने का समय भी नहीं मिला होगा। आदरणीय निशंक जी हैं, सोने का समय नहीं मिला होगा। प्रहलाद जी अलग से लेके बैठते तो रात के 2-2 बजे तक सबको बताइए क्या करना है, कैसा आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। हम अन्य राजनीतिक दलों की तरह केवल हमारा दृष्टि पत्र नहीं रहेगा, ये जनता के उन सारे भावनाओं को पूरा करने वाला होगा। तो आज इस घोषणा पत्र को आपके सम्मुख आदरणीय नितिन गडकरी जी रखेंगे, लेकिन उससे पूर्व आदरणीय निशंक जी उसके संबंध में जो प्रमुख बातें वो भी बताएंगे। तो पुनः इस अवसर पर मैं आज इस घोषणा पत्र के कार्यक्रम के अवसर पर पुनः आदरणीय नितिन गडकरी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस प्रकार से सारा घोषणा पत्र बना, इस पर प्रकाश डाला। इस घोषणा पत्र को तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे डीपीएस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे डॉक्टर ओपी कुलश्रेष्ठ जी हमारे बीच में बैठे हैं, और डीएवी कॉलेज में प्रिंसिपल रहे डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, इनका भी असीम योगदान रहा है। और यहाँ पर माननीय मंत्री जी विभिन्न वर्गों के लोग, हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, हमारे बार के 2 एक्स प्रेसिडेंट श्री पुंडीर जी, श्री प्रेमचंद शर्मा जी वरिष्ठ लॉयर हैं, अनेक सेना के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग, इंडस्ट्री के लोग, सब आपको सुनने के लिए आए हैं। मैं इस घोषणा पत्र समिति के संयोजक, पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्र में एचआरडी मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे घोषणा पत्र की प्रस्तावना आपके सामने रखें। ये तो आज देवभूमि उत्तराखंड की इस धरती पर आज सभी विशेषज्ञ जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग जिन्होंने हमको मदद की वो यहाँ पर भी आज उपस्थित हैं, और सभी पत्रकार भाई और बहनों, मैं समझता हूँ कि ये जो दृष्टि पत्र है जिसके बारे में लगभग हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने काफ़ी विस्तार पूर्वक लगभग हम सब लोगों को बताया, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में शायद ये पहला अवसर हो, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसा दृष्टि पत्र, घोषणा पत्र जिसमें आम जन की सहभागिता हो, जिसमें अंतिम छोर तक का व्यक्ति भी ये महसूस कर सके ये जो गवर्नमेंट बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, इसका जो विजन पत्र है, जो दृष्टि पत्र है, इसमें मेरी भी सहभागिता है। पहली बार हुआ हमारे हर विधानसभा में हमने मोबाइल टीम को भेजा, रथ हमारे निकले 70 की 70 विधानसभाओं में, हर स्थान पर सुझाव पेटिका रखी, और ब्लॉक स्तर तक सुझाव पेटियों को रखने के बाद लोगों को बोला, केवल पेटियां नहीं रखी,
लोगों को बोला, मीडिया के माध्यम से वहां लोगों के परामर्श, चर्चा, परिचर्चा के माध्यम से कि ये हमारी सुझाव पेटियां हैं, आप कैसा उत्तराखंड चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने, मुझे लगता है कि जब उन सुझाव पेटियों और वो जिला स्तर पर हमारी समिति के लोगों ने, सदस्यों ने जाकर के जिला स्तर पर भी परामर्श किया, बातचीत की, और फिर जब वो पूरी पेटियां यहां पर आई तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको उनको उपलब्ध कराया, समर्पित किया कमेटी के लोगों को। कमेटी के लोगों ने बहुत व्यापक रूप में चर्चा करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, और तब जाकर के हमारे नितिन गडकरी जी ने उत्तराखंड की टोपी को पहना। एक बार जोरदार स्वागत करना चाहते हैं उत्तराखंड की धरती पर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 26 जनवरी को विशेष करके उत्तराखंड का सम्मान बढ़ाया और इस टोपी को पहन करके। तो मैं ये कह रहा था कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को, और उसके बाद विश्लेषण करने के बाद ये घोषणा पत्र बहुत खूबसूरत दृष्टि पत्र बना है। ये दृष्टि पत्र क्योंकि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अटल जी ने बनाया, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अटल जी ने बनाया है, हम इसको संवारेंगे, संजोएंगे, और अगले ये जो 10 वर्ष है ये भारतीय जनता पार्टी का, ये उत्तराखंड के 10 वर्ष हैं, और हम 2025 तक इस देश का श्रेष्ठतम राज्य उत्तराखंड को बनाना चाहते हैं। ये जो मॉडल स्टेट आदर्श राज्य है, उस आदर्श राज्य बनने की दिशा में जो ये दृष्टि पत्र है, उसका जो रास्ता है वो ये तय करेगा, ये इसका निचोड़ है। विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ के हमने, जैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा भी, कि हमने केवल बोला नहीं, हमने किस योजना पर कितना पैसा लगेगा और वो पैसा किधर से आएगा, वो पैसा कहां से आएगा, यहां तक हमने चर्चा की, विश्लेषण किया, और तब जाकर के उसको लाए, ताकि हमारा घोषणा, क्योंकि हमने कहा है, जो हमने कहा वो हमने किया, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, और जो हम कहेंगे वो हम करेंगे। इस सिद्धांत के साथ ये घोषणा पत्र को हम आपके बीच ला रहे, बहुत व्यापक परामर्श के बाद लाए। और इसलिए यदि मोटा मोटा मैं कहूं कि इस दृष्टि पत्र में यदि हर वर्ग, हर क्षेत्र, कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कोई स्थान नहीं छूटा है जिसको इसने समाहित नहीं किया है। भाई बहनों, यदि मुझे लगता है कि यदि मैं कहूं कि ये देवभूमि है, और पूरी दुनिया में इसका नाम है देवभूमि के नाम से, इस देवत्व की रक्षा करना देवभूमि में, ये हमारा पहला फर्ज है। और इसलिए इसकी रक्षा करने की दृष्टि से भी जो जो संभव हो सकता है वो इस दृष्टि पत्र का अंग बना हुआ है। ये हमारी पहली शर्त है, पहली मान्यता है, पहला विजन है, पहला वचन है कि हम देवभूमि को सुरक्षित देवभूमि चाहते हैं, हर दृष्टि से सुरक्षित देवभूमि चाहते हैं, चाहे सीमाओं का विषय हो, और चाहे यहाँ के पर्यावरण की सुरक्षा का विषय हो, और चाहे यहाँ जल की सुरक्षा हो, हर दृष्टि से, चाहे गांव की सुरक्षा हो। और इसीलिए ये जो भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण जो भू और जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए भी हम कानून लाएंगे, एक अधिकार समिति प्राप्त का गठन करेंगे, जो अधिकार प्राप्त समिति होगी। और इतना ही नहीं, तो हिम प्रहरी योजना के तहत हम लोगों ने तय किया है कि उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों और युवाओं को सीमावर्ती गांवों पर रहने के लिए, बसने के लिए, उनको जो भी मदद की जाएगी, उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। हम दो विदेशी सीमाओं से घिरे देश की रक्षा में, औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्रीय सीमाओं पर अपनी कुर्बानी को देता है, पूरा देश इस बात को जानता है। और इसीलिए पूर्व सैनिकों के कल्याण की दिशा में भी हम लोगों ने लगातार किया है। अभी जनरल बिपिन रावत उनके नाम पर एक पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
ये जो 5 लाख रुपए तक के ऋण पर 50% तक की गारंटी का कवर देंगे, उसको भी सुनिश्चित किया है। और इतना ही नहीं तो गुनियाल गांव में जो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 धाम के बाद 5 धाम या हम सैनिक धाम बनाएंगे, बोला ही नहीं बल्कि उसकी शिलान्यास किया और उसका काम गुनियाल गांव में एक भव्य तरीके का सैनिक धाम स्थापित करने का काम समयबद्ध तरीके से हम पूरा करने वाले हैं। ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के उसमें भी एक नहीं तो तमाम योजनाएं हमने की हैं, चाहे वन रैंक वन पेंशन का विषय रहा हो तब भी किया था, आज भी हमने किया है और कल भी हम करेंगे। अभी जो कृषि के क्षेत्र में भी यदि आप देखेंगे तो मैं ये समझता हूं कि किसानों की दिशा में पूरे देश के अंदर और विशेष करके प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश में हम लोगों ने जितना काम किया है और उसको मिशन पूर्वक आगे बढ़ाने का काम तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से